नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। मध्य प्रदेश से खबर, जहां पर राई नृत्यांगनाओं के HIV टेस्ट का जो पूरा मामला था उसमें अब एक्शन हुआ है। मध्य प्रदेश के करौली मेले में राई नृत्यांगनाओं का HIV टेस्ट करवाया गया था। अशोकनगर के CMHO डॉक्टर नीरज कुमार छारी हटाए गए हैं। ज्यादा अपडेट के लिए अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, बताएं। जया, इस खबर के चलने के बाद कल भी हमने स्वास्थ्य मंत्री और संस्कृति मंत्री सबसे सवाल पूछा था कि क्या ये मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं है, और खास करके जब HIV टेस्ट होता है तो उसमें जो NACO के दिशा निर्देश है उनका उल्लंघन नहीं है। तो विधानसभा परिसर में दोनों ने कहा कि उनको इस मामले की जानकारी नहीं है। पर कल देर रात जो वहाँ के प्रभारी CMHO है डॉक्टर नीरज छारी, जिन्होंने आदेश दिया था, उनको वहां से हटा दिया गया है और स्वास्थ्य संचालय भोपाल में पदस्थ कर दिया गया है। 3 सदस्यीय कमेटी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है और जिला प्रशासन से सवाल पूछा है कि ये गंभीर रूप से उनकी जो समानता, स्वतंत्रता के साथ और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, उनका उल्लंघन प्रतीत होता है। ऐसे में जिला प्रशासन 5 दिनों के अंदर इस बात का जवाब, इस मामले में जवाब दे, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। लेकिन अक्सर जैसा हम देखते हैं, वैसे CMHO कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं है। बावजूद इसके वहाँ की जो कलेक्टर है वो भी एक महिला है, और इतना बड़ा मेला आयोजित होता है जब 25 से 30 लाख श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं, क्योंकि मान्यता है कि माँ जानकी का संभवतः देश में इकलौता ऐसा मंदिर वहीं पर है, अशोकनगर में, जहाँ पर प्रभु श्री राम के बगैर उनकी पूजा होती है। और ये माना जाता है कि लवकुश वहाँ जन्मे थे, जिसके बाद अप्सराओं ने उतरकर नृत्य किया था, और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वहाँ पर राई नृत्यांगनाओं को बुलाया जाता है जब किसी की मन्नत पूरी होती है। ऐसे में ये मान लेना कि इसमें और प्रशासनिक अधिकारियों को इस बारे में पता नहीं होगा और उनकी कोई भूमिका नहीं है, ये भी अपने आप में ठीक नहीं लगता है। और सिर्फ एक अधिकारी को वहां से हटा देना ये कोई बहुत बड़ी कार्रवाई तो नहीं लगती, लेकिन फिलहाल सरकार इसमें कुछ आगे बढ़ी है। जी अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो स्टोरी की थी उसको हमने अपने दर्शकों को दिखाया था और उसका असर कहीं ना कहीं दिखेगा। हालांकि यहाँ पर अभी एक जो है अशोकनगर को CMHO डॉक्टर नीरज कुमार छारी वो हटाए गए हैं। ये पूरा मामला नृत्यांगनाओं के HIV टेस्ट से जुड़ा हुआ था। मध्य प्रदेश के करौली मेले में राई नृत्यांगनाओं का HIV टेस्ट कराया गया था और अब इस मामले में नीरज कुमार CMHO को हटाया गया है। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की टीम का गठन किया गया है, जैसा कि अनुराग द्वारी बता रहे हैं। साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग ने 5 दिनों में इस पूरे मामले में जवाब भी मांगा है। अगली खबर भी मध्य प्रदेश से, जहां पर 1984 में हुए भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के लिए आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। हादसे के पीड़ितों का मुआवजा बढ़ाने की केंद्र की क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की जो संविधान पीठ है वो आज अपना फैसला सुनाएगी। इससे पहले ये पूरे मामले में 12 जनवरी को संविधान पीठ ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। भोपाल गैस पीड़ित लंबे समय से अतिरिक्त मुआवजे को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। आपको बता दें कि यूनियन कार्बाइड के साथ अपने समझौते को फिर से खोलने के लिए केंद्र सरकार ने क्यूरेटिव याचिका दायर कर पीड़ितों के लिए 7,400 करोड़ के अतिरिक्त भुगतान की मांग की थी, जबकि यूनियन कार्बाइड का यह कहना है कि वो समझौते के मुताबिक पूरी राशि का भुगतान कर चुकी है। उनके आंकड़े सुप्रीम कोर्ट के कैंसर की बीमारी। राजस्थान की बात करते हैं, जहां बहुत जल्द चुनाव होने जा रहे हैं और यहां राजस्थान कांग्रेस के जो प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनका एक बयान आया है जिसको लेकर विवाद हो गया है और ये बयान है पुलवामा हमले को लेकर। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सवाल उठाते हुए कहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव जीतने के लिए पुलवामा हमला करवाया गया था। साथ ही उन्होंने इस हमले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। आगे रंधावा ने राजस्थान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को नसीहत दी कि आपसी गुटबाजी और लड़ाई खत्म कर दो, मोदी और बीजेपी अपने आप खत्म हो जाएंगे और अगर ये दोनों खत्म हो गए तो देश बच जाएगा। मैं सभी लीडर साहबान को कहता हूं कि अपनी लड़ाई खत्म करो, मोदी को खत्म करने की बात करो। अगर मोदी खत्म हो गया तो हिंदुस्तान बच जाएगा, अगर मोदी रहा तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। जो कहते हैं ना कि मेरे से बड़ा देशभक्त नहीं है, और भाई साहब आपको तो पता नहीं देशभक्ति का
मतलब क्या है मोदी को पता ही नहीं देशभक्ति का मतलब क्या है। कौन सा बीजेपी का या जनसंघ का लीडर आजादी के टाइम में जिसने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी या जेल में गया, जो गए हैं वो सभी कांग्रेस के लीडर हैं, सभी कांग्रेस के परिवार हैं। तो मोदी साहब कहते हैं कि हम घुसकर मारेंगे। अरे भाई, और पुलवामा कैसे हो गया उसकी इंक्वायरी कराओ। आज तक जवानों का पता नहीं चला कैसे शहीद हो गए। कहीं इलेक्शन लड़ने के लिए तो नहीं ऐसा कर दिया। जिनके घर शहीद की जब शहीद आता है तो पूरे गांव में शोक की लहर आती है। साथ ही हम ये कहते हैं कि ये हमारे गांव का सर ऊंचा करके आया है। तो मोदी साहब, आप कब करोगे देश का सर ऊंचा? आप तो नीचा कर रहे हो। मिस्टर रंधावा, आज आपने बयान देकर देश की शहादत का अपमान किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी की पद की गरिमा को अपमानित किया है और पूरे देश को अपमानित किया है। ये शायद आपके देश के, आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी के विचारों से मेल खाता है। जिस तरीके की वो विदेशों में जाकर देश की छवि को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, शायद ये कांग्रेस पार्टी की फितरत है। इस तरीके से बार बार शहादत का अपमान करना, देश का अपमान करना, देश के लोकतंत्र की मर्यादा का अपमान करना। और अब बात करते हैं संसद के बजट सत्र की, जिसके दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है। आज भी संसद में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। फिलहाल राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान को लेकर सत्ता पक्ष माफी की मांग कर रहा है। वहीं विपक्ष केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग समेत कुछ और मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। हालांकि कल लंदन में राहुल गांधी का जो बयान आया था, उसको लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ, जमकर हंगामा हुआ और खासतौर से सत्ता पक्ष यहां पर जबरदस्त हंगामा करता हुआ कल देखा। सत्ता पक्ष कांग्रेस नेता से माफी की मांग कर रहा है, जबकि विपक्ष का कहना है कि राहुल गांधी ने ऐसा कोई बयान, ऐसी कोई बात नहीं की जिस पर माफी मांगी जाए। और यही सदन की परंपरा भी रही है। राजनाथ सिंह जी, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है। यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। और अगर हमें कुछ बजट सत्र का दूसरा चरण, लोकसभा राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा। यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर नारेबाजी विपक्ष के बजाय सत्ता पक्ष में ज्यादा दिखी। लंदन में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने राहुल गांधी से माफी की मांग की, कहा देश का अपमान किया। राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। वहीं कांग्रेस भी राहुल के मुद्दे पर झुकने को तैयार नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि संसद में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, केवल मंत्री को बोलने दिया जाता है, विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका ही नहीं दिया जाता। विपक्ष इनकी बोलने का कोई अधिकार नहीं है सदन के अंदर। ये दोबारा आज साबित हुई। एक तरफा राहुल गांधी के खिलाफत करते हुए जो मर्जी बयान पेश किए गए, लेकिन हमारी तरफ से हमारी बात रखने का कोई मौका नहीं दिए गए आज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब राहुल गांधी जो कहते थे कि माइक के मौका नहीं दिया जाते हैं, ये बिल्कुल सच है कि माइक में बोलने के मौका विपक्ष को नहीं दिया जाते हैं। राज्यसभा में आप कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठा सकते जो लोकसभा के सांसद ने कहा और उनको उठाना दिया गया। लीडर ऑफ द हाउस को बोले वो, और 5 मिनट 7 मिनट बोले, और जब नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए उनको 1 मिनट के अंदर उनको चुप कराया गया। कांग्रेस और डीएमके ने विरोध के तौर पर लोकसभा अध्यक्ष की ओर से बुलाई गई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग का बायकॉट किया।
इस पर बीजेपी ने काफी तीखी प्रतिक्रिया दी। विशेष रूप से कांग्रेस को कुछ बातों का जवाब देना चाहिए। पहला, क्या लंदन की धरती पर भारतीय संसद के मामले में झूठ बोलना, अपमानित करना उचित है? दूसरा, क्या अपने देश के लोकतंत्र के लिए विदेशी ताकतों को आमंत्रित करना उचित है? तीसरा, क्या संसद की कार्यवाही को बाधित करना उचित है? चौथा, बजाय अपनी गलती पर माफी मांगने के लिए बल्कि उल्टा अकड़कर संसद की कार्यवाही को बाधित करना क्या उचित है? हमें लगता है कि कांग्रेस अपने सारे कर्तव्य भाव को भूल गई है। बजट का यह दूसरा सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा। पहले चरण से जारी टकराव अभी तक जारी है और इस बार भी आसार ठीक नहीं लग रहे हैं। दोनों पक्ष में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने जो विदेश में कहा उस पर पहले भी काफी बहस हो चुकी है। संभवतः प्रधानमंत्री ने रविवार को कर्नाटक में जो कुछ कहा उससे बीजेपी नेताओं को लगा कि इसे संसद में उठाना चाहिए, लेकिन ऐसे ही टकराव की वजह से संसद के इस सत्र के भी धुलने का खतरा है। संसद भवन से हिमांशु शेखर मिश्र के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब जीत के बाद आम आदमी पार्टी लगातार अब अपनी जमीन दूसरे राज्यों में भी तलाश रही है और इसी के तहत आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बड़ी रैली करेंगे। उनके साथ होंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। इसके अलावा पार्टी के कई नेता भी इस वक्त इस रैली में शामिल होंगे। इससे पहले कल राजस्थान की जयपुर में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने बड़ी यहां पर रैली की, तिरंगा रैली की और साफ है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले ये दोनों नेता यहां अपनी पार्टी की साख मजबूत करना चाहते हैं। चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं, लोगों को आम आदमी पार्टी को वोट करने की बात कर रहे हैं और रैली के दौरान अरविंद केजरीवाल ने जनता से अपील की कि आपने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को मौका दिया, अब एक मौका आम आदमी पार्टी को भी दे। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हालांकि इन दिनों पंजाब में अंदरूनी किस तरह का माहौल है, ये इस पर गौर करना बेहद जरूरी है। राजस्थान में आम आदमी पार्टी की एंट्री, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का रोड शो। आपने 48 साल उनको दिए, 18 साल इनको दिए, 5 साल हमको भी दे दो। हम भी इतने बुरे तो नहीं है। एक मौका हमको दे दो, एक बार हमारी सरकार बना के देख लो, पसंद नहीं आए तो अगली बार बदल देना। राजस्थान वाले तो बदलते ही हैं हर 5 साल के अंदर। आम आदमी पार्टी राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पे उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। कहती है राजस्थान की राजनीति में तीसरे विकल्प की जरूरत है। तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी के रूप में आएगा, क्योंकि लगातार बीजेपी कांग्रेस को वोट देके जनता परेशान हो चुकी है। बीजेपी में 10-10 सीएम चेहरे हैं और कांग्रेस में तो बिल्कुल सचिन पायलट और अशोक जी एक दूसरे पर डेली ब्लेम कर रहे हैं और अब जनता उब चुकी है। जनता को चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और बेसिक मुद्दे और बेसिक व्यवस्थाएं, और जनता को विकल्प चाहिए। और अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पे बहुत ही शानदार तरीके से उभर रही हैं और हम स्टूडेंट होने के नाते दिल से उनसे जुड़ रहे हैं और स्वागत करें कि जयपुर में आओ, जोधपुर में आओ, पूरे राजस्थान में। आम आदमी पार्टी के जो काम हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में दिल्ली में जिस प्रकार से हो रहे हैं उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हूं और हम सब चाहते हैं कि अपने आप ज्वाइन किया आम आदमी पार्टी। हाँ बिल्कुल, हमें यहाँ किसी ने नहीं बुलाया, हम चित्तौड़गढ़ से अपने आप अपने खुद के व्हीकल में आए हैं और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए आए हैं। पंजाब से लगे हुए जिलों से आम आदमी पार्टी को ज्यादा उम्मीद है। 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। हमको ये लगता था शायद अब सत्ता से बाहर होके ये जो सत्ता से बाहर हुई पार्टी है वो ठीक हो गई, चलो दोबारा ले आते हैं। दोबारा आके फिर नए सिरे से लूटने लगते थे। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब भगवान ने एक झाड़ू भेज दिया है जो ये गंदगी की सफाई करेगा। सफाई
राजस्थान में अब तक कोई तीसरा मोर्चा खड़ा नहीं हो पाया है। ज्यादातर राजस्थान में या तो भाजपा या फिर कांग्रेस की ही सरकार बनती आई है। आम आदमी पार्टी ने एंट्री जरूर मारी है, लेकिन क्या ये बिग प्लेयर बनेगी या सिर्फ दूसरों का वोट ही काट पाएगी, ये देखना आगे है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक की बात करते हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही वोटरों को लुभाने की कोशिशें भी तेज हो गई है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि वोटरों का इंश्योरेंस प्रीमियम भी उम्मीदवार जमा करवा रहे हैं। बेंगलुरु में एक ऐसे उम्मीदवार भी है जो कि सिल्क की साड़ियां और 5,000 रुपए का चेक भी लोगों को डंके की चोट पर बांट रहे हैं। इसको कांजीपुरम सिल्क साड़ी बोलते हैं सर। इस साड़ी का रेट है 10,500 रुपये मार्केट में। हमारे को आई है विद जीएसटी 5,040 रुपये में आई है। साड़ी और साड़ी के साथ में 5,000 का चेक दे रहे हैं। केजीएफ बाबू ने एमएलसी के चुनाव के वक्त अपनी मिल्कियत 1,800 करोड़ रुपए दिखाई थी। इस बार एमएलए बनना चाहते हैं, इसलिए बेंगलुरु शहर के चिकपेट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जहां गैस के सिलेंडर बांटे और घर बनवा रहे हैं गरीबों के लिए। इलेक्शन में अभी तो डिसाइड ही नहीं हुआ ना, मेरा इलेक्शन में अभी डिसाइड नहीं हुआ। मैं ये आके हमारी माँ की एक ख्वाहिश थी, 3,000 मकाने बना रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो मकाने रेडी है। लेकिन यहाँ कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की तस्वीर लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी में तो हूँ, कांग्रेस पार्टी में हूँ, तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के हिसाब से डाला हूँ। ये कांग्रेस पार्टी से नहीं दे रहे हैं, केजीएफ बाबू के थ्रू से दे रहे हैं। केजीएफ बाबू दिल खोल कर लोगों की मदद कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि के चुनाव क्षेत्र में एक शख्स ने उपहार में मिली हुई साड़ी जला दी, ये कहकर कि उसको उपहार नहीं विकास चाहिए। उधर बेंगलुरु के पास कोलार में कांग्रेस की एमएलए रूपकला शशिधर की तस्वीर के साथ 50 लाख के फूड किट जब्त किए गए। बताया यह भी जा रहा है कि वोटर्स के बीमा की किस्त भी उम्मीदवार जमा करवा रहे हैं, तो कहीं बच्चों को कोचिंग की फीस जमा करवाई जा रही है। चुनाव नजदीक आते ही कभी त्योहार के नाम पर उपहार, तो कभी आर्थिक मदद। बहाना जो भी हो, लेकिन नजर वोटर्स पर है। चुनाव आयोग का कहना है कि जब तक आचार संहिता लागू नहीं हो जाती, तब तक उसके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन जानकार ऐसा नहीं मानते। और इलेक्शन कमीशन किसी वजह से हर वक्त कोई कानूनी मामले के पीछे अपने आप को छुपा लेते हैं। अरे भाई, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस देश में कराने का उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, अथॉरिटी है, तो उसके खिलाफ उनको एक्शन लेना चाहिए। हमने कानून पढ़ा है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, वहाँ कहीं नहीं लिखा है कि इस डेट के पहले करेंगे तो ये ठीक है। ये सब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये बाबू लोग बैठ के बनाते हैं और इसका एक बहाना देके वो कुछ करते नहीं है। हाल ही में एक बीजेपी विधायक के घर और दफ्तर पर लोकायुक्त के बेंगलुरु में पड़े छापे में 8 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए थे, जिसकी फिलहाल जांच चल रही है कि ये रुपए कहां से आए और किस मद में खर्च होने थे। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब के किसान एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। 5 किसान यूनियन के नेतृत्व में इकट्ठा हुए किसानों ने गुरुद्वारा बंगला साहिब से जंतर मंतर तक पैदल मार्च निकाली और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिसमें पानी से लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित कई मांगे शामिल हैं। पंजाब के किसानों का पैदल मार्च। पुलिस बलों की अच्छी खासी मौजूदगी से सड़क छावनी में तब्दील हो गई। बैनर पोस्टर लिए और नारेबाजी करते इन किसानों को पुलिस ने जंतर मंतर जाने का रास्ता दिया। आज भारतीय किसान यूनियन राज्यवाड़, ऑल इंडिया किसान फेडरेशन, किसान संघर्ष कमेटी पंजाब, भारतीय किसान यूनियन मानसा, आजाद किसान संघर्ष कमेटी पंजाब, ये पांचों की तरफ से आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं और मोदी सरकार को वार्निंग देने आए हैं कि पंजाब के पानी की लूट मत करो। पंजाब पानी को तरस रहा है और एमएसपी जिसकी गारंटी सरकार ने की थी वो मुकर गई है, उससे किसानों का कर्जा माफ करने से मुकर गई है। किसानों पर केस बने हुए हैं, वो वापस नहीं ले रही। पंजाब से बेइंसाफी हो रही है, इसलिए आज वार्निंग देना आए हैं
कि इन मुद्दों के ऊपर मेमोरेंडम देके जाएंगे, किसानों की मांगों को मानो, नहीं तो आने वाले जो समय है पहले से भी बड़ा आंदोलन हम करेंगे। ये हमारी वार्निंग है। कोशिश इनकी संसद तक मार्च की थी, पर हर जगह बैरिकेडिंग ने रास्ता जंतर मंतर कर दिया, जहां पहुंचकर ये बैठ गए और अपनी मांगों को लेकर भाषणों का दौर चलता रहा। जो हमारा एक आंदोलन में लिखती इन्होंने दिया था कि जो लीगल राइट टू एमएसपी, उस पर जो कमेटी बनाई, उन्होंने उन लोगों की कमेटी बना दी जिन्होंने वो 3 कानून लिखे थे। हम उसे कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो हमने कहा कि सरकार हमारे साथ बैठ के नए सिरे से उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करे और नए सिरे से उसकी टाइम फ्रेम तय करे और नई कमेटी बनाए जो राइट टू एमएसपी अकॉर्डिंग टू द स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट C2 + 50% रिपोर्ट दे। ये मांगे हैं जिसके लिए हमने आज 1 महीने का नोटिस दिया है। अगर 1 महीने में सरकार नहीं कुछ करेगी तो फिर दोबारा आंदोलन होगा। इसके अलावा सरकार को सौंपे ज्ञापन में मांग की गई कि पंजाब के पानी से पहले पंजाब की जरूरत पूरी हो और फिर किसी और को पानी दिया जाए। डैम सेफ्टी एक्ट को खत्म किया जाए। रोजगार के लिए पंजाब को इंडस्ट्री पैकेज मिले। दूषित वातावरण दूर करने की दिशा में कदम उठें। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी की तुरंत बर्खास्तगी हो। किसानों की मांगों में पूर्ण तौर पर कर्ज माफी जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। हर तरह की जो भी उनके 5, 7, 10 मांगे थी, उनमें से एक भी पूरी आज तक नहीं करी गई है। बल्कि एमएसपी पैनल का तो ऐसा मजाक बनाया गया है कि जो कमेटी बनाई है उसमें वो लोग डाल दिए गए जिन्होंने मेन आर्किटेक्ट से वो किसान आंदोलन, किसानी बिल, उन्हीं लोगों की कमेटी बना दी है। एक बार फिर अपने मुद्दों को लेकर किसान आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। मोहलत महीने भर की, नहीं तो चेतावनी आंदोलन को तेज करने की। नई दिल्ली से राजीव रंजन के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। समलैंगिकों के विवाह को मान्यता देने के मामले को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया गया है। आपको बता दें कि ये पीठ 18 अप्रैल से इस मामले में सुनवाई शुरू करेगा। देखते हैं इस पे आशीष भार्गव की रिपोर्ट। समलैंगिक संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर रखने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार करने जा रहा है कि क्या समलैंगिकों की शादी को भी मान्यता दे दी जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया है। 3 जजों के पीठ ने मामले को 5 जजों के संविधान पीठ को भेज दिया है। हम कह रहे हैं कि ये एक इक्वालिटी का इशू है, एक फंडामेंटल राइट्स का इशू है और जो भी राइट्स एक स्टेट इंडिविजुअल को मिलते हैं एक गे इंडिविजुअल को भी मिलने हैं। दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एक्सटेंडेड टू सिटीजन्स, दैट इज ऑल। हालांकि इस दौरान केंद्र सरकार ने याचिकाओं का विरोध किया है और कहा कि ये विधायिका का मामला है, इस पर संसद में ही बहस हो सकती है। यह सामाजिक नैतिकता और भारतीय लोकाचार के अनुरूप नहीं है। भारतीय वैधानिक और व्यक्तिगत कानून शासन में विवाह की विधायी समझ केवल एक जैविक पुरुष और जैविक महिला के बीच विवाह मानती है। इसमें कोई भी हस्तक्षेप व्यक्तिगत कानूनों और स्वीकृत सामाजिक मूल्यों के नाजुक संतुलन का पूर्ण विनाश होगा। 18 अप्रैल से शुरू होने वाली सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी। अपने इस कदम के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली है, क्योंकि उसे समाज की बदलती जरूरतों को भी देखना है और उसका संवैधानिक कानूनों और प्रक्रियाओं के साथ संतुलन भी बनाना है। नई दिल्ली से संजय कौशिक और नीता शर्मा के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और इस पूरे मामले पर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोगों की गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करती है, लेकिन विवाह की संस्था से जुड़ा पूरा मामला नीतिगत विषय है। Government is not interfering into the personal life, personal activities of anybody. So there should be no confusion or there should be no dilution on this matter. When it comes to an issue related to the institution of marriage, then it is a matter of policy. Personal freedom and personal activities of individuals, of the citizens, are never been questioned, disturbed or regulated by government. So you must be very clear about this thing. There is a clear distinction. और वक्त तो चला आपको टॉप 5 खबरें बताने का। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना है, बताना है किन खबरों को चैनल पर आप पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर राजस्थान से, जहां पर पुलवामा और प्रधानमंत्री पर कांग्रेस नेता रंधावा ने बयान दिया, जिसको लेकर विवाद हो गया है।
दूसरी खबर संसद से, जहां राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान और साथ ही जांच एजेंसियों के छापों पर घमासान रह सकता है जारी। तीसरी खबर भोपाल गैस पीड़ितों से जुड़ी हुई, जहां मुआवजे पर फैसला सुनाने की घड़ी आ गई, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। चौथी खबर जोशीमठ की, जहां आपदा प्रभावितों का मशाल जुलूस कल देखने को मिला। पांचवी और आखिरी खबर अमेरिका से, जहां 2 दिन में 2 बैंक हुए हैं धराशायी, मचा हाहाकार।